मेरा नाम मिलोगी। तो आपको मैं आज क्या पढ़ाने वाली हूँ, अभी क्या है, कोरोना है। कोरोना के चक्कर में आप स्कूल नहीं आ रहे ना, तो आप क्या सोच रहे हो, कुछ तो सोचते होगे ना कि जल्दी से जल्दी इसकी वैक्सीन तैयार हो जाए और हम स्कूल जाने लगे, क्योंकि घर में भी टाइम पास नहीं होता है। और जो भी वीडियो आपको भेज रहे हैं हम, अगर देख रहे हो कि नहीं देख रहे, देखो, और जो समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ भी सकते हो हमसे कि हमको ये मैडम समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आज हम क्या है, लेसन नंबर आज मैं पढ़ा रही हिंदी, वो भी क्लास का, कौन सी क्लास है, 8, लिखा है ना ब्लैक बोर्ड में, दिख रहा है ना। तो मैं ये आपको आज बुक का पढ़ा रही हूँ, जो हमारा सब्जेक्ट है, विषय, उसका पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट लेसन क्या है हमारा, प्रभु वरदान दी। वरदान मीन्स क्या होता है, क्या होता है कि हमको वरदान दे रहा है, वरदान दी, ठीक है। तो ये किसने लिखी है, आपको कुछ दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें दिख रही हैं आपको कविता की। तो ये कविता किसने लिखी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम पता है ना, एकला चलो रे, और आप वो भी जनगण मन भी पढ़ते हो कि नहीं करते, बोलते हो कि नहीं बोलते स्कूल में, वो किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये कविता भी किसने लिखी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आपके बुक में पीछे उनका परिचय दिया है, आप बुक खोल के अगर बैठे हो तो पीछे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है हमारे, देखो ये बुक में पीछे पेज नंबर है हमारा 2। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है, और उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। नोबेल पुरस्कार क्या होता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है हमारे विशेष काम के लिए, जैसे उनको गीतांजलि में मिला है। कौन सी उन्हें बुक लिखी है, गीतांजलि, जिसमें उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी कविता। प्रभु विपत्तियों से रक्षा कर। प्रभु मीन्स क्या होता है, भगवान, ईश्वर, ये क्या है, उनके पर्यायवाची शब्द भी है और दूसरे अर्थ भी है। विपत्तियों से रक्षा करो। विपत्ति मतलब क्या होता है, संकट या मुसीबत। मुसीबत होती है या संकट आता है जब हम भगवान को याद करते हैं ना। तो यहाँ पे भी हमारे लेखक बोल रहे हैं, प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, हमारी मदद करो। यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। यह प्रार्थना, प्रार्थना मीन्स क्या होती है, प्रार्थना मीन्स होती है विनती। क्या होती है, विनती करना, याचना करना। हम सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं ना, तो विनती मतलब क्या होती है, प्रार्थना मतलब विनती या याचना। लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया, मैं ये प्रार्थना लेकर नहीं आया कि प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो हमारी। द्वार मतलब दरवाजे या दरवाजा जो होता है हमारा। विपत्तियों से भयभीत ना हो मतलब होना, क्या होता है, होना, ठीक है, होना। तो विपत्तियों से मैं भयभीत ना हूँ, भयभीत मतलब डरू नहीं, डरना, मैं डरू नहीं, ठीक है। यही वरदान दो, आप क्या वरदान दो, आप मुझे क्या आशीर्वाद दो कि मैं विपत्तियों से रक्षा करूं अपनी, और मैं तेरे द्वार पर आया नहीं कि तुम मेरी रक्षा करो। अब हमेशा तो आप मेरी रक्षा कर नहीं सकते हर जगह, तो मुझे अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। ये प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार नहीं आया, विपत्तियों से मैं भयभीत ना हूँ। अगर मेरे पास संकट आ रहा है, विपत्ति आ रही है, तो मैं उसमें घबराऊं नहीं। यही मुझे वरदान दे, यही मुझे आशीर्वाद दे, ठीक है। अपने दुख से व्यथित चित्त को, चित्त मतलब क्या होता है, यहाँ पे चित्त मतलब होता है मन। ये आप लिखते जाना, जो आपके पीछे दिए गए हैं शब्दार्थ, अगर नहीं मिल रहे हैं तो जो नए में लिख रहे तो आप अपनी कॉपी में लिखते जाओ। चित्त मतलब मन, जो हमारा मन है। व्यथित मतलब क्या होता है, व्यथित मतलब कुछ संकट आ गया तो हम क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो व्याकुल, और क्या बोलेंगे, दुखी, दुखी, और घबराना भी बोलेंगे, घबरा जाते ना। तो व्यथित मतलब दुखी, व्याकुल। तो मैं अपने दुख से व्यथित चित्त को, मतलब जो मेरा दुख है उससे मैं मेरे मन को सत्तात्मा देने की भिक्षा नहीं मांगता। सत्तात्मा मतलब क्या होता है, आपके पिछले साल मैंने आया था, एक ढांढस बनाना आया था, आपको दिया था ना ये, कि क्या होता है, मुहावरा दिया, मतलब हिम्मत देना,
हिम्मत देना। ठीक है, सत्तात्मा मतलब हिम्मत देना। सत्तात्मा देने की भिक्षा नहीं मांगता। भिक्षा मतलब क्या होता है? भीख मांगना। क्या होता है? भीख मांगना। मतलब गिड़गिड़ाओ नहीं कि हे भगवान मेरी रक्षा करो। ठीक है, तो सत्वात्मा देने की भिक्षा नहीं मांगता मैं आपसे, दुखों पर विजय पाऊं। दुख मतलब जो भी मेरे दुख है, संकट है, मैं उसमें क्या पाऊं? विजय पाऊं। अपने मन से, अपने खुद के दम पर, कहते हैं ना स्वाभिमानी बनो, तो दुखों पर विजय पाऊं। ठीक है, यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है। क्या दे? यही आशीर्वाद दो आप, यही मेरी प्रार्थना है कि मैं आपसे विपत्तियों की रक्षा के लिए नहीं करूं, मैं खुद रक्षा करूं, अपनी खुद मदद करूं अपनी। यही मेरी प्रार्थना है, यही आशीर्वाद है और यही मेरी प्रार्थना। तेरी सहायता मुझे ना मिल सके तो भी, तेरी सहायता, सहायता मतलब मदद। क्या होता है? सहायता मीन्स मदद। ठीक है, हाँ, तेरी सहायता मुझे ना मिल सके मतलब तुम्हारी मदद ना मिल सके तो भी मैं यह वर चाहता हूँ। वर मीन्स वरदान। ठीक है, वर मीन्स क्या होता है? वरदान। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, आप समझना। प्रभु विपत्तियों से मैं रक्षा करूं, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत न हूं, मैं घबराऊं नहीं, यही वरदान दे मुझे भगवान। अपने दुख से व्यथित चित्त को, मैं जो अपना दुख है उससे दुखी होगा, मैं सत्तात्मा देने की भिक्षा नहीं मांगता कि लोग मुझे हिम्मत दे, ढांढस बताए, नहीं तुम सही हो जाएगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं खुद स्वाभिमान बनूं, दुखों पर विजय पाऊं, अपने दुखों पर मैं खुद विजय पाऊं, किसी से मदद नहीं करूं। यही आशीर्वाद, यही प्रार्थना है। तेरी सहायता मुझे ना मिल सके तो भी मुझे ये वर दे। ठीक है, अब नेक्स्ट कविता, नेक्स्ट बात में महिलाएं है यह वर दे। ठीक है, मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य ना हूं। दीनता मतलब क्या होता है? गरीब, जो गरीब रहते हैं ना, तो दीनता, गरीबी स्वीकार करके अवश्य ना हूं। अवश्य मतलब लाचार। मैं लाचार नहीं बनूं कि मैं, मेरे हाथ पैर है, सब अच्छे, मैं पढ़ा लिखा हूँ, और कई लोग कहते हैं ना कि कुछ काम भी नहीं करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य ना बनूं, मतलब लाचार मैं ना बनूं। संसार के अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट। अनिष्ट मतलब क्या होता है? अशुभ। अशुभ बातें होती है ना, अशुभ चीजें, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो हम कहते हैं अशुभ हो गया, अपने जाना। किसी, हम बाहर निकलते ही अगर किसी ने छींक मारी, कुछ अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं और बाहर किसी ने छींक मार दी ना, तो हम अशुभ मानते हैं उसको, ये तो अब अशुभ हो गया, अब मैं नहीं जाऊंगा, मेरी बिल्ली रास्ता काट गई, ऐसा अशुभ हो गया, तो अशुभ। अनर्थ, और अनर्थ मीन्स क्या होता है? बुरा होना, कि अब मैं तो जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा? बुरा होगा। तो संसार के अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट। छल कपट मतलब धोखा, जो धोखा देते हैं ना, धोखा देते हैं दूसरे से, छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं। ये संसार के क्या है? मैं दीनता स्वीकार करूँ, लाचार ना बनूं, लेकिन संसार के जो क्या है, ये लाचार, अशुभ, अनर्थ, बुरा होना, ये सब मेरे भाग्य में आए। भाग्य मतलब जो हमारा क्या है? लक है, तो मेरे भाग्य में आए हैं। तो भी मेरा अंतर, अंतर मीन्स भी यहाँ पे क्या है? मन दिया गया। क्या दिया गया है? अंतर मीन्स यहाँ पे मन। यहाँ पे भी उन्होंने, लेखक ने क्या बोला है? मन। तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से छीड़ ना हुआ। प्रताड़नाओं मतलब क्या होता है? धोखेबाज। कई लोगों ने मेरा अनर्थ करने की सोची है, कई लोगों ने बुरा करने की सोची है, तो लेकिन मेरा अंतर इन धोखेबाज के प्रभाव से छीड़ ना हुआ। छीड़ मतलब क्या होता है? कमजोर होना। कमजोर होना क्या होता है? छीड़ मतलब कमजोर होना। तो मैं कमजोर नहीं हुआ। कितने भी लोगों ने मेरे साथ अशुभ करने की कोशिश की करा, तो मेरा मन क्या हुआ? कमजोर नहीं हुआ। मुझे बचा ले यह प्रार्थना लेकर। क्या बोल रहे हमारी कवि? कि मुझे बचा ले, बचा ले यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। मैं तेरे दर पर नहीं आया। क्या मैं ये सब चीजें लेके किए, धोखे हो रहे मेरे साथ, अनर्थ हो रहा है, ये हो रहा, तो मैं ये सब प्रार्थना लेकर तेरे दर पर, दर मीन्स क्या होता है यहाँ पे? दर मीन्स दरवाजा या द्वार, जो भगवान का द्वार होता है ना मंदिर का, वहां पर मैं नहीं आया।
केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। मैं क्या मांगता हूँ आपसे कि संकट में, जो ये संकट है, जो मेरे सामने संकट आ रहा, विपत्ति आ रही, और सागर मतलब क्या होता है पता है आपको? सागर में समुद्र, समुद्र हम कहते हैं ना कि ये संकट आ रहा है, सागर है, ये हमारी विपत्ति है। तो इस संकट सागर पे मैं तैरते रहने की शक्ति आपसे मांगता हूँ कि मैं इस जो भी मेरी से परेशानियां हैं ये, तो मैं उस पर आपसे नहीं मांगता कि आप मेरी मदद करो, मैं ये मांगता हूँ कि इससे निकलने की आप मुझे शक्ति दे। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आई? ठीक है, तो आपने अभी मैंने कविता समझाई, तो लास्ट जो हमारा कविता की कुछ पंक्तियां हैं वो ये है, मेरा भार हल्का कर दे। भार मीन्स क्या होता है? वजन। ये यहाँ पे मैंने लिखा है वजन, मतलब वजन बढ़ना है। तो हल्का कर दे मतलब कम कर दे, यह याचना पूर्ण होने की सत्तात्मा नहीं चाहता। मतलब क्या नहीं चाहता? मेरा वजन हल्का कर दे, ये याचना मैं तुमसे नहीं चाहता, इसकी मतलब ये नहीं चाहता, दिलासा नहीं चाहता। तो यह भार वहन करके चलता रहूं, मैं ये वजन लेके चलता रहूं। मैं ये प्रार्थना चाहता हूँ कि जो भी संकट आए, जो भी विपत्ति आई, जो भी मेरे पे दर्द दुख है, तो वो मैं लेके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। मैं आपसे मदद नहीं चाहता। सुख भरे क्षणों में, क्षणों मतलब क्या होता है? समय। सुख भरे क्षणों में मैं नामस्तक तो तेरे दर्शन करना। जैसे सुख आता है, आपने देखा होगा कि हम सुख अगर हुआ, दुख हुआ, तो दुख में हम भगवान के मंदिर में भागते चले जाते हैं या भगवान के पास जाते हैं कि हमारा ये दुख दूर कर। लेकिन अगर सुख आता है तो हम उसमें भगवान को भूल जाते हैं। तो वो यहीं पे हमारे क्या कहते हैं कवि कि सुख भरे क्षणों में, सुख आए तो मैं नामस्तक हूँ, मतलब अपना शीश झुकाऊं तुम्हारे मंदिर में और दर्शन कर सकूं। किंतु दुख भरी रातों में, दुख भरी रातों में, जो दुख है उस रातों में मैं, जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, उपहास करेगी मतलब मजाक करेगी, दुख पड़ेगा, संकट आएगा, तो क्या चार लोग क्या करते हैं, अभी जैसे कोरोना चल रहा है, अगर किसी पे आ गया तो यही कहते ना, वो है ना, तो बाहर निकला होगा, वो गया होगा घूमने, उसने यानी सेफ नहीं किया होगा, मास्क नहीं लगाया होगा, तो वो क्या करते हैं, दूसरे लोग क्या करते हैं, उसका उपहास बनाते हैं, मजाक करते हैं। तो तब मैं शंकित ना हूँ, शंकित मतलब शंका करना, तो ना हो यही वरदान चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता, लोग दुनिया मेरी उपहास कर रही, मजाक कर रही, मैं उन पे ध्यान न दूँ और मैं शंका करके मतलब आगे बढ़ के उनका और आगे बढ़ूँ, यही वरदान मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो आया समझ में? मेरा भार हल्का कर दे मतलब मेरा वजन हल्का कर दे भगवान। मैं ये याचना लेकर नहीं चाहता कि आप मेरी हिम्मत बनाओ और यह भार वहन करके मैं चलता रहूँ। मैं मेरे पे संकट आया तो मैं वो संकट से आगे निकलने की शक्ति मांगता हूँ। ठीक है, और सुख भरे क्षणों में जब मेरे पास सुख आता है तो मैं आपके मंदिर में नमस्तक हूँगा, लेकिन दुख भरी रातों में मैं, जब मेरी दुनिया उपहास बनाती है, मजाक बनाती है, तब मैं शंकित होकर शंका करूँगा कि हे भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं ये शंकित होकर नहीं चाहता, यही मैं वरदान चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें से आपने देखा होगा जो भी कविता हमने पढ़ी है उस कविता में कई हमारे चिन्ह भी आए हैं। चिन्ह मतलब विराम चिन्ह, जैसे ये देखो ऐसा है तो ये क्या है, योजक चिन्ह। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं ना, तो ये क्या हिंदी में एक गहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ऐसा लगता है ऐसा। ठीक है, और दूसरा है जो डबल रहते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, वो डबल नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, फिर इसमें हमारा ये भी देखा है आपने पूर्ण विराम आया है, और एक आपने ये भी देखा होगा प्रभु के बाद बना है कि नहीं बना, कविता बुक खोल के बैठे ना, तो उसमें देखो विस्मय आदि बोधक चिन्ह कौन सा है, विस्मय बोधि। फिर लास्ट में हमारा क्या है, अल्प विराम। ये सारे चिन्ह हमारे आए, तो आपको विराम चिन्हों का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये कविता आपको समझ में आई, तो आप इसके बाद आपको क्या है, होमवर्क। ठीक है, तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, एमसीक्यू भी समझ सकते हैं, होमवर्क भी समझ सकते हैं। तो इन शब्दों के चार शब्द बनाना है। अब कैसे, यहाँ पे मैंने आपके लिए दिए शब्द इधर कर दिए। ठीक है, जैसे प्रभाव, इसी तरह आपको शब्द बनाना, जैसे प्रभाव एक बताती हूँ मैं, प्रभावहीन, प्रभावशील,
ये बनाए मैंने शब्द के लिए बनाए। इसी तरह आपके पेज नंबर बुक में देखिए, हमारे पेज नंबर बुक में 4 में आपको ये दिया गया है, तो आपको ये घर में एक्सरसाइज करनी है घर में। ये नहीं सोचो कि मैडम ने इतना पढ़ाया तो बस फुर्सत हो गई, बाकी के आपके जो भी एक्सरसाइज है वो आपको घर में करना है। पर्यायवाची शब्द भी है, विलोम शब्द भी है, जो भी है तो वो आपको घर में करना है, ठीक है। फिर दूसरा है, कवि दुख के समय ईश्वर से भिक्षा क्यों नहीं मांगना चाहता, तो इसका ये आंसर देना है आपको। फिर लास्ट है आपका इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना, मतलब इस शब्द के 2 और नाम लिखना है, जो भी है आप, मैंने आपको पढ़ाया भी है, याचना, संकट, प्रार्थना और मुसीबत, ठीक है। तो थैंक यू।